श्रीमद् भागवत महापुराण प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह की स्तुति करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भी नरसिंह भगवान प्रसन्न न हुए, तब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी निकट बैठे प्रहलाद से बोले, हे वत्स, अब तुम ही नरसिंह भगवान के समीप जाओ, अपने पिता पर क्रोधित भगवान को अपनी स्तुतियों से शांत करो। तब भगवत भक्त बालक प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़े। भगवान ने देखा कि यह बालक है, अतः उन्होंने तत्क्षण कृपा की और अपने कमलवत पानी से उठाकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। फिर अपने शुभ करों को बालक प्रहलाद पर फेर कर उन्हें अभयता प्रदान की, जिससे निर्भय हो उन्होंने उनकी यह स्तुति करना आरंभ किया। हे भगवान, अभी आप जिन भगवान की स्तुति को ब्रह्मादि देवता भी पूर्ण न कर सके, उसे उग्र जाति में जन्म पाने वाला मैं एक छोटा बालक क्या कर सकता हूँ। किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान को अपनी भक्ति प्रिय है, जिससे वे गजराज के ऊपर प्रसन्न हो गए थे। मेरा तो यह विचार है कि भगवान की भक्ति के लिए धन, कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। नीच से नीच भी भगवान की कृपा से पवित्र हो जाते हैं। हे भगवान, ये ब्रह्मादि तो आपके बड़े ही भक्त हैं, जो आपकी कृपा से संसार को आत्म कल्याण का ही उपदेश दिया करते हैं। इनमें दैत्यों सा आपके प्रति शत्रु भाव नहीं है। अतः हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिस राक्षस को आप मारना चाहते थे, उसे मार चुके हैं। अच्छा किया जो आपने साधु जनों के पीड़क इस राक्षस को मारा है। इससे देवताओं सहित हम लोग बड़े आनंद को पाए हैं। हे नरसिंह भगवान, आपका यह रूप स्मरण ही से भय को दूर करने वाला है। हे अजित, आपका ऐसा मुख, ऐसी जिह्वा, सूर्य के समान नेत्र, त्रिकुटी और उग्र दाढ़ों वाला अधरोष्ट ऐसा ही है, जिसे देखकर बड़ा भय लगता है। उस पर भी आप आंतों की माला पहने हैं। आपके कंधे और बाल रुधिर से भीगे हुए हैं। आपके कान कीलों के समान उठे हुए हैं और आपके पहने पहने नख शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले हैं। आपके सिंहनाद को सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी डर गए हैं। तथापि मुझे आपके रूप से भय नहीं लगता है। किंतु हे दीन बंधो, मैं इस संसार के बड़े कठिन दुसह दुख से डरता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही कर्मों के द्वारा बांधकर इन सबों के बीच में डाल दिया गया हूँ। अतः हे संसार के रक्षक, मुझे अपने चरणों में लगाइए। मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं, इसका ढंग मुझे बतलाइए। हे नरसिंह भगवान जी, आपसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। आप समस्त राग द्वेषादि दोषों से रहित और सुख के धाम हैं। जब तक आप जिसकी रक्षा नहीं करते, माता पिता किसी की कहां तक रक्षा करेंगे। नारद जी कहते हैं, जब भक्त प्रहलाद ने इस प्रकार अनेकों उपमा युक्त नरसिंह भगवान की स्तुति की, तो वे क्रोध रहित हो प्रसन्न होकर बोले, हे प्रहलाद, हे भद्र, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। मैं मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता, उसे मैं दर्शन नहीं देता, और जिसे एक बार भी मेरा दर्शन हो जाता है, वह फिर संसार के क्लेशों में नहीं पड़ता। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को वरों के लिए बहुत कुछ लुभाया, परंतु वे तो श्री विष्णु के अनंत अनन्य भक्त थे। इससे उन्होंने वरों को नहीं चाहा।